मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से नितिन अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी से प्रवक्ता तन्मय शर्मा हमारे साथ है। तन्मय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, आपसे बातचीत करना चाहूंगा। गहलोत सरकार ने जो काम किया, जो योजनाएं थी, जिनको लेकर के चुनावी मैदान में आप गए, और अब जो मैंडेट आया है उस मैंडेट में आपको विपक्ष में बैठा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान की जनता द्वारा दिया गया जो जनादेश है उसको स्वीकार करता हूं, और पूरी रेस्पेक्ट के साथ जनादेश को हम सिर माथे लेते हैं। और जो योजना थी, जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा, जिसके भरोसे हम चुनाव में उतरे थे, शायद जनता को नहीं समझ आया, या जनता को आप समझा नहीं पाए, कुछ भी कह सकते हैं अब आप। और भारतीय जनता पार्टी, जिस हिसाब से अब मेरी अपेक्षा ये है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी देता हूं, और साथ में अपेक्षा ये है कि अब बिल्कुल सरकार बना ली है। आपके दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बात करें सीपी जोशी की, बात करें सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास की, बात करें लालसोट से मंत्री परसादी लाल मीणा की, ऐसे कई चेहरे हैं जो चुनाव हार गए हैं। जी बिल्कुल, ये जनता का जनादेश है जो हम स्वीकार करते हैं। और अब मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है और हम चाहते हैं कि अब वो सरकार में आ रहे हैं, तो अब मैं अपेक्षा करता हूं कि हरियाणा से कुछ सस्ता पेट्रोल अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जनता को देगी। चिरंजीवी जैसी योजना जो जनहित में चल रही थी उसको भी चालू रखेगी। जो बिजली की यूनिट मुफ्त मिल रही थी, जो जितना भी जनता को रिलीफ दिया जा रहा था, वो भी चालू रहेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे भी खरी उतरेगी, और साथ में जो कांग्रेस जन कल्याणकारी काम कर रही थी उसको भी पूरा रखेगी, चालू रखेगी। और जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने रखकर आई है उनको पूरा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल तन्मय जी, सरकार आपकी बनने जा रही है, ऐसे संकेत आप देख सकते हैं रुझानों में भी, और जो परिणाम आ रहे हैं उनमें भी आपको एडवांटेज है। बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। क्या ये कांग्रेस की जो फूट रही, कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट रहा, उसके कारण आपको बेनिफिट है, या फिर आपने जो वादे जनता के बीच में जाकर के किए, जो विजन आपने पेश किया, उसकी जीत है? देखिए, धन्यवाद देता हूं प्रदेश की जनता को कि एक अच्छी कुशल पार्टी को उन लोगों ने चुना, उन्होंने अच्छा मत दिया, मत का प्रयोग किया, और आप सभी का धन्यवाद मेरी तरफ से। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल एक बार आपको रोकना चाहूंगा तन्मय जी, आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। जोधपुर शहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर शहर सीट से भाजपा के अतुल भंसाली चुनाव जीत गए हैं। बड़ा अपडेट इसलिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में बीजेपी की जीत। जोधपुर शहर की सीट पर अतुल भंसाली चुनाव जीत गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट तन्मय जी, जिस प्रकार से गहलोत के गढ़ में कमल खिला है और प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की बात बीजेपी कर रही थी, और पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपकी बात कंटिन्यू करें कि ये जीत क्या बीजेपी के उन मुद्दों की जीत है, या फिर कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट था, उसका बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस तरह अभी आप ही के चैनल पे मैं देख रहा हूं, और मैंने आपको आते बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें, जोधपुर संभाग की जो 10 सीटें हैं जोधपुर क्षेत्र की, उसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, अगर वो ही अपना गढ़ ना संभाल पाए, वही पूरा ढह दिया, तो पूरा प्रदेश किस तरह उन्होंने किया होगा अव्यवस्थित। आपसी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जीती जाती मिसाल थी। अभी बाबूलाल नागर काउंटिंग बीच में छोड़ करके वहां से निकले, कहते हुए निकले ये चीज कि मेरे को अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, मेरा बैंड सचिन पायलट ने बजा दिया। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो पायलट कैंप और गहलोत कैंप की जो लड़ाई थी, उसका बेनिफिट मिला है। ये जगजाहिर लड़ाई थी पहली। दूसरी, तो बीजेपी में भी देखने को मिले ना, क्योंकि दिग्गज तो बीजेपी के हारे हैं। बीजेपी के दिग्गज हारे, लेकिन यहां बैठे हुए मंत्री हारे। मैं बता रहा हूं आपको, जो मंत्री प्रदेश को संभाल रहे थे, जिनके ऊपर प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी थी, वो बुरी तरह से हारे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनकी योजनाओं की बात, अगर ये करते तो योजना धरातल पे थी ही कहां। आखिरी के 6 महीने में अशोक गहलोत हर बार की तरह से भाग भाग के पूरे प्रदेश में अकेले ही चुनाव प्रचार करते रहे, अकेले ही मुफ्त फ्रीबीज बांटते रहे। उसका असर जनता को कहीं भी नहीं पड़ा, कहीं भी नहीं मिला उसका फायदा। जनता ने उनकी गारंटियों को तुरंत बिल्कुल एक सिर से नकार दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उनके एक एक शब्द की कीमत है। उन्होंने जब आगे बढ़ के ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं इन चीजों की, जहां मोदी गारंटी आती है वहां ये पक्की बात है कि ये काम होगा ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। यह देखते हैं कि इस प्रदेश के अंदर एक मजबूत संगठित सरकार बनाई जाए, जिससे कि ये जो गिर गया प्रदेश, जो नीचे चला गया प्रदेश, गर्त में चला गया। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा देश में भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस की सरकार ने कर रखा था। क्यों कर रखा था बताते हुए, हर बार जताते हुए भी उन्होंने, अशोक गहलोत ने कोई स्टेप नहीं उठाया। तो जब वो जनता का ही नहीं सोच रहे, तो जनता उन्हें जिताएगी कैसे? उनकी पार्टी को उठा के लाके कोने में डाल दिया आज कांग्रेस को जनता ने वोट डाल के।
बिल्कुल, लेकिन आपके कई दिग्गज भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चुनाव हार गए हैं। ऐसे कई चेहरे हैं जो बड़े चेहरों के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। आप देखिएगा कि सतीश पूनिया आमेर से चुनाव कई बार जीत के आए थे। कांग्रेस की सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट आमेर क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है आमेर, और आपको मैं बता दूं कि 4 साल तक वहां सड़कें खुदी रही, टूटी रही, लेकिन काम कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का वहां होने नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए सतीश पूनिया वहां पे काफी असहज हो गए, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह नहीं चाहती थी कि वहां पे सतीश पूनिया अपनी मजबूती करें। हालांकि सतीश पूनिया ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है, एक मजबूत चुनाव लड़ा है। चुनाव हार जीत कोई ना कोई किसी की होती है, परंतु आप सोचिए कि सरकार चलाने वाले मंत्री, मुंह बड़ बोले मंत्री जब चुनाव हारते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जनता ने उनको किस तरह से लिया होगा पूरे 5 वर्ष। आपके जो दिग्गज आ रहे हैं वो विधायक थे, और विधायक होने के नाते वो काम नहीं करा पाए, सरकार क्योंकि कांग्रेस की थी, तो इस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। जनता ने यह देखा कि काम होना था। देखिए, चुनाव हारना और जीतना एक व्यवस्था है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, ये तय है। परंतु जो वहां से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए, उन्होंने पूरा मेहनत करा, उस चुनाव को बहुत ढंग से लड़ा। हार जीत जैसी होनी थी, जो जनता ने अपना मत दिया उसके अनुसार हुआ है, परंतु चुनाव अच्छा लड़ा गया आमेर का, ये मैं जरूर कहूंगा। अभी आपने कहा कि जहां पर मोदी गारंटी हो जाते हैं वहां पर सिनेरियो अलग होता है। तो अगर बात करें मोदी के रोड शो की, तो जो 3 सीटें कवर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहां पर 2 सीट में कांग्रेस आ गए। आप अभी थोड़े टाइम में आपको आकलन मिल जाएगा, वोट परसेंटेज बढ़ी है। मोदी जी पूरे देश का चेहरा है। देखिए, आप आज देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी थी, आज वो सरकार बना रही, कहां नहीं बना रही। यहां बना रही है, मध्य प्रदेश बना रही है, छत्तीसगढ़ में बना रही है, जहां पे लोगों की अपेक्षा नहीं, छत्तीसगढ़ को लेकर चल रहे थे कि नहीं बना पाएगी, मध्य प्रदेश को लेकर संशय था कि नहीं बना पाएगी। आप देखिए कितने भारी बहुमत से आ रही है। तो मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है, ये मानना पड़ेगा। लोग कंपैरिजन में डालते हैं कि अशोक गहलोत और मोदी के बीच ये चुनाव है, ऐसा नहीं है। अगर अशोक गहलोत कहीं साउथ के किसी गांव में या कहीं भी किसी क्षेत्र में चल जाएं, अकेले घूमते हैं, तो उन्हें लोग पहचानेंगे नहीं, लेकिन मोदी जी जहां जाते हैं तो उनकी पहचान अपने आप में होती है। लोग दुनिया में उन्हें जानते हैं और उनके शब्दों पे लोग विश्वास करते हैं, और यही विश्वास है कि इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर जिले के पुष्कर से खबर बता रहे हैं। भाजपा के सुरेश रावत करीब 15,000 मतों से जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट। अजमेर जिले की पुष्कर सीट से भाजपा के सुरेश रावत चुनाव जीत गए हैं। जी भारती जी, मैं आपसे अपना ये सवाल लेना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस तरीके की है, तो क्या लोकल लीडरशिप पे इतना भरोसा नहीं था, या जो कैंडिडेट्स बीजेपी ने उतारे हैं उन पे कम भरोसा था कि मोदी जी को खुद यहां पर कमान संभालने के लिए उतरना पड़ा? देखिए, दोनों नेतृत्व की अगर बात करते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस में कोई शीर्ष नेतृत्व नजर ही नहीं आता। आप मुझे गिन के बता दीजिए कि किस तरह की सभाएं राहुल गांधी या प्रियंका ने करी होगी, कितना उनमें सक्सेस मिली होगी। तो जब दोनों की शीर्ष नेतृत्व में ही कोई वो कंपैरिजन नहीं है, तो आप खुद सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एकजुट होकर लड़ती है, एक बड़ी ही डिग्निफाइड पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उस संरचना के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करता है, वही बताता है किस तरह चुनाव होगा, और उसको सारे कार्यकर्ता, नीचे के लेवल तक का कार्यकर्ता फॉलो करता है, और इसी प्रकार ये चुनाव लड़ा गया। जी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ये हमें मानना होगा कि गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई बीते कुछ समय की अगर बात करें, खासकर 2-3 साल की अगर मैं बात करूं, तो जो योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई, आने वाले समय में जब आपकी सत्ता बन जाती है, आप रूलिंग पार्टी के तौर पर जब आ जाएंगे, तो क्या उन योजनाओं को धरातल पर रहने दिया जाएगा, या किस तरीके से उसे रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरह से आखिरी गरीब तक का भला हो, जी, आखिरी व्यक्ति का भला हो। अगर कोई अच्छी योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई है, जो कि मुझे नहीं लगता, कि प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी उस गैस सिलेंडर 450 में देने की बात कर चुके हैं। ऑलरेडी जो चिरंजीवी योजना की अगर हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो योजना है उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप मुझे बताइए, गहलोत जी ने आखिरी के अंत में आकर के कहा था कि 25 लाख रुपए तक का हम ये कर देंगे। एक भी नाम मुझे गिना दीजिए कि किसी एक व्यक्ति को वो 25 लाख रुपए का फायदा दिया गया क्या? मैं कई डिबेटों में बैठा हूं, कांग्रेस के मेरे साथ में बैठे जो भी प्रवक्ता थे, वो उसका जवाब ही नहीं दे पाए, कोई आंकड़ा नहीं था। तो ऐसी फ्रीबीज बांटने का क्या फायदा जिसका लोगों को या जनता को फायदा ही नहीं हो रहा हो। ये अगर इनकी कोई अच्छी पॉलिसीज रही होंगी, कोई अच्छी जिससे कि प्रदेश की जनता को फायदा मिला होगा, उसको बंद करने का कोई तर्क ही नहीं है, कोई मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती उसको तो आगे चलाने जाना चाहिए। हर पार्टी एक अच्छा नेतृत्व हमेशा ये देखता है कि जनता का भला करने के लिए जो चीजें वो की जाए। बिजली की बात करते हैं, बिजली में आपको पता है, आपको जिस तरह से बिल के अंदर घालमेल की गई है, आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपके घर का बिजली का बिल बढ़ चुका है, घटा नहीं है, कुछ फ्री नहीं है,
कुछ भी फ्री नहीं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह जनता को घुमाया जा रहा था, वो जनता समझदार थी, समझ गई, देख लिया, और उसका नतीजा आज का ये जो आया है रिजल्ट निकल के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन रही है, वो यही कारण है कि जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो क्या इस बात का क्रेडिट इस बात को भी दिया जा सकता है क्या कि राजस्थान में जो रिवाज है वो 5-5 साल में सरकार बदलने का है? परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। अभी ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो वोटर है वो ये रुझान लेके चलता है कि उसका कितना फायदा हुआ, उसके क्षेत्र का कितना डेवलपमेंट हुआ, या उसके लिए जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर उसको जरा सा भी टीस आती है तो वो अपना वोट पलट लेता है। परंतु अब चूंकि आप ये देखेंगे अब की बार से अब जो सरकार बनने जा रही है, और इसके बाद जो आगे 2024 का चुनाव आप देखेंगे, जो कि देश का चुनाव होगा, जहां पे फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे आसीन होंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जनता एक तरफा ही कार्य करेगी। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का, एक डबल इंजन सरकार जिसे कहते हैं हम, कि डबल इंजन सरकार मजबूती चले और प्रदेश का विकास करे। देखिए, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है, तो क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया जाता है? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा लाने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि हमारे को ये विश्वास था कि हम हमारे कमल के फूल के चिन्ह के ऊपर चुनाव जीत सकते हैं। हमारी नीतियां जो प्रदेश जो राष्ट्र भर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं, वो नीतियां ही अपने आप में एक बड़ा चेहरा था कि वो नीतियां यहां आएंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राजभवन जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा सौंपने वाले हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हालांकि सरदारपुरा सीट से वो चुनाव जीत गए।